गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालका में हाल ही में संकल्प हार्मनी एम्पावरिंग विमेन अभियान के तहत एक व्यापक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला केंद्रित विषयों जैसे महिला सशक्तिकरण, समान अधिकार, जेंडर न्यूट्रलिटी, महिला सुरक्षा, किशोरावस्था के शारीरिक मानसिक परिवर्तन, वृद्धजनों की देखभाल व पोषण पर विद्यार्थियों को जागरूक करना था। विद्यार्थियों ने स्वस्थ भोजन की प्रस्तुति, चार्ट व मॉडल निर्माण, वाद विवाद और समूह चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार व रचनात्मकता प्रस्तुत की। सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं एक मंच पर एकत्र हुए, जिससे सहयोग, सहशिक्षा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला। कार्यशाला का उद्देश्य था सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना और जागरूकता के साथ स्कूल परिवार को मजबूत बनाना। चलिए अब इस संकल्प अभियान के मुख्य क्षणों की झलकियां देखते हैं। उनको बाहर क्यों नहीं निकालते? उनको बाहर काम क्यों नहीं करने देते? फीमेल्स जो होती है पेट्रियार्की में वो फैमिली को सपोर्ट देती हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा पीवी सिंधु का, जिनकी मदर जो थी उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो अपनी बेटी की ट्रेनिंग और उसके मोरल वैल्यूज को बढ़ा सके। उसके फादर जो थे उन्होंने मेरी उसकी हेल्प की, जो कि एक्स वॉलीबॉल प्लेयर थे। पीवी सिंधु के फादर पीवी रमन नाम है उनका, वो एक्स वॉलीबॉल प्लेयर थे। वो अपनी 13 घंटे की शिफ्ट करने के बाद भी, शिफ्ट के बाद भी 120 किलोमीटर आई गेस 120 किलोमीटर डेली ड्राइव करके जाते थे ताकि वो उनको उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पे पहुंचा सके। और एक्चुअली पीवी सिंधु ने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में भी ये कहा है कि उनके सक्सेस के पीछे उनके फादर का रोल था और उनकी मदर के इमोशनल सपोर्ट का रोल। इससे ये क्लियर होता है कि पैट्रियार्की में वुमेन्स को सप्रेस करने की जगह उनकी ड्यूटीज डिफाइन की जाती है। ड्यूटीज ये डिफाइन होती है कि उनको एक इमोशनल और वैल्यूएबल सपोर्ट देना है फैमिली को, जो कि मेल्स नहीं दे सकते, जो कि नेचर ने बना। तो चलिए मैं एंशिएंट टाइम का एग्जांपल दूं आपको। एंशिएंट टाइम में भी पैट्रियार्कल सिस्टम था। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। एंशिएंट टाइम में भी पैट्रियार्कल सिस्टम था। हाँ। और कुछ सोसाइटी में मैट्रियार्कल सिस्टम भी था। हाँ, मैं उससे रिफ्यूज। और आप ऐसे कह रहे हो कि वो पैट्रियार्की नहीं होती है। ये दैट्स योर रॉन्ग पॉइंट। 100% राइट। हमारी जो सोसाइटी है वो ज्यादा टाइम से रॉन्ग पॉइंट। एंशिएंट टाइम में वो नहीं मैंने था। उस चीज को मैंने नहीं किया। मैंने कहा उस टाइम पे अगर आप कह रहे हैं कि पैट्रियार्की में औरतों को दबाया जा रहा है, आप लोगों ने रजिया सुल्तान का नाम सुना है, दिल्ली की ही सल्तनत थी। उस टाइम पे एट दैट टाइम मैं कुछ पॉइंट्स करना चाहूंगा कि एट दैट टाइम दिल्ली ही मेन सल्तनत हुआ करती थी। इंडिया की कोई भी मुगल लीडर, कोई भी ब्रिटिश राज्य का आदमी आता था दिल्ली में जाता था। ठीक है, क्यों जाता था? क्योंकि दिल्ली ही पूरी पावर कंट्रोल करती थी। ठीक है, वहां से रजिया सुल्तान ने कितने सालों तक राज किया। अगर पैट्रियार्की सप्रेस करती वुमेन को, रजिया सुल्तान को नॉट एबल टू रूल दिस। मैं बताता हूँ रजिया सुल्तान को सप्रेस ही किया क्या था। वो मेरी बात सुनिए आप, उसमें वहाँ पे अलाउ नहीं था। इवन वहाँ पे जैसे होता है ना ईद होती है, तो ईद पे ना लड़कियों को चांद देखने के लिए भी मना था। मतलब उनको मानते थे कि आप अगर आप भाई दोगे चांद की तो आप मानना नहीं चाहते। ठीक है, कल्चर वो पैट्रियार्की नहीं आता है। वो पैट्रियार्की ही हुआ कि मतलब मर्द ही सबसे हाईयर लेवल पर होंगे। मर्द अगर गवाही देंगे तभी माना जाएगा कि चांद दिखा है। ये पैट्रियार्की ही है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ को एक वैक्सीन दी जाती है जिससे एंटीबॉडीज बच्चे में आ जाए। और फॉर एग्जाम्पल जो टेटनस का जो इंजेक्शन होता है वो माँ को दिया जाता है ताकि माँ और उसके होने वाले बच्चे को मतलब टेटनस की कोई भी गंभीर बीमारी ना हो जाए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी, ओके, जिसको हम टीन एज भी कहते हैं। तो प्यूबर्टी जैसे कल सबको समझा ही दिया गया था, वो एज जब हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल चेंज, द सेक्सुअल चेंज एंड द चेंज इन आवर फीचर्स। ओके, तो उसके बाद क्या है, प्यूबर्टी एज कब स्टार्ट होती थी? पुराने जमाने में प्यूबर्टी एज माना जाता था टीन एज, जब आपके आगे टीन जुड़ गया। टीन मतलब 13 से 19 तक की एज। पर अब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण प्यूबर्टी एज 10 से आगे के बच्चों की या 10 से भी कम, मतलब 8.5 से आगे 9 तक के बच्चों से स्टार्ट होने लग जाती है। और ये ऐसा केसेस देखे भी गए हैं, जैसे पीरियड्स के केसेस देखे गए हैं कि 8 साल से ऊपर की लड़कियों को पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो वैसे ही आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण प्यूबर्टी एज है जो आके 10 से ऊपर स्टार्ट हो जाती है। ये इम्यूनाइजेशन होती है हर बच्चे से, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको वैक्सीनेशन करती है। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन दोनों अलग चीज है। वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण हो गया। वैक्सीन
वर्क प्लेस पर सेफ्टी महिला सशक्तिकरण के अंडर आता है। जहाँ तक सशक्तिकरण की बात है, हम भी उसके समर्थन में हैं। क्या है सॉरी, सशक्तिकरण का अर्थ है सबको समान तरीके से उन्नति प्रदान करना, ना कि किसी एक स्पेशल जेंडर का पक्ष लेकर उसे अवसर प्रदान करना। सशक्तिकरण का जो असली मतलब है वो है कि सब समान तौर से सशक्त हों, ना कि ऐसे कि किसी को आगे कर दिया जाए, किसी को पीछे कर दिया जाए, या फिर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसके साथ ना हो। और हम इस चीज की तो बात कर ही नहीं रहे हैं कि लड़कियां हमसे छोटी हैं या वैसे है या कुछ ऐसे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि हम सबके लिए बराबर नियम होने चाहिए। हमने कुछ गलत नहीं कहा है इसमें। हाँ, हम मानते हैं कि लड़कियों के साथ भी गलत होता है, पर ये बात कहनी इस चीज के लिए हम कर नहीं सकते कि सुसाइड रेट में बॉयज मेल्स की परसेंटेज एज कम्पेयर टू फीमेल्स ज्यादा आती है। तो आपने भी अभी झलकियों में देखा छात्रों की डिबेट, स्पीच, शिक्षकों की गाइडेंस और उनके विस्तार से दिए गए स्पष्टीकरण। इस कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शिक्षकों ने महिला सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि बेटियों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आज के समाज की आवश्यकता है। बच्चों ने इसमें अपने मॉडल, पोस्टर और भाषण प्रस्तुत किए। महिला सुरक्षा और अपने अधिकार जानो विषय पर शिक्षकों ने बच्चों को जागरूक किया कि किन परिस्थितियों में किस तरह कानून, नीति और सहायता नंबरों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों ने सवाल पूछे और अपने अनुभव भी साझा किए। किशोरावस्था, स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों पर प्रधानाचार्य श्री राजकुमार आर्य जी ने बच्चों को विस्तार से बताया। उन्होंने बच्चों द्वारा बनाए गए पौष्टिक व्यंजनों की सराहना की, उनका स्वयं स्वाद लेकर उनकी पौष्टिक मूल्य के बारे में जानकारी दी। बच्चों को समझाया कि अच्छा पौष्टिक खाना जीवन में कितना जरूरी है और इससे कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। घरेलू हिंसा की रोकथाम, बाल विवाह, नशा उन्मूलन और यौन शोषण पर शिक्षकों ने बच्चों को उदाहरणों के साथ जागरूक किया। बच्चों ने पोस्टर, कविता और नाटक के जरिए भाग लिया। लैंगिक समानता, जेंडर न्यूट्रलिटी और समान अधिकार विषयों पर खुलकर संवाद हुआ। शिक्षकों ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, साफ सफाई और अच्छे बुरे स्पर्श जैसी बातें भी सरल भाषा में समझाईं। प्रधानाचार्य श्री राजकुमार आर्य जी ने बच्चों को समाज में जागरूकता फैलाने और पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में रेलवे पुलिस अधिकारी आए, जिन्होंने रेलवे सुरक्षा नियम बताए और बच्चों के सवालों का जवाब दिया।